हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है जिसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक साथ सल्तनत कालीन विभाग पूरे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है दीवाने विजारत। ये कौन सा विभाग होता था? तो ये राजस्व विभाग होता था। देखिए, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीवाने विजारत का संबंध किस विभाग से है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर राजस्व विभाग हो जाएगा। दीवाने अर्ज, देखिए दीवाने अर्ज कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन सा विभाग है? तो ये एक सैनिक विभाग होता है। दीवाने इंशा, तो देखिए जो दीवाने इंशा था ये पत्राचार विभाग था। इसके बाद देखिए दीवाने रिसातल, जो दीवाने रिसातल है ये विदेशी पत्र व्यवहार का विभाग हुआ करता था। दीवाने बरीद, तो देखिए ये गुप्तचर विभाग था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवाने बरीद का संबंध किस विभाग से है, तो ये एक गुप्तचर विभाग होता था। दीवाने कज़ा, तो देखिए ये एक न्याय विभाग होता था। और दीवाने रियासत, तो ये बाजार नियंत्रण का विभाग होता था। देखिए दीवाने कोही, तो ये कृषि विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने खैरात जो था ये भी दान भी, देखिए जो दास विभाग और दान विभाग इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको याद रखना है दीवाने बंदगान दास विभाग है और दीवाने खैरात ये दान का विभाग था। दीवाने मुस्तखराज ये अतिरिक्त कर की देखरेख वाला विभाग हुआ करता था। दीवाने इमारत ये लोक निर्माण विभाग था। और दीवाने इस्तिहाक जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये एक पेंशन विभाग होता था। देखिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, तो बात करते हैं दीवाने विजारत की, जो राजस्व विभाग होता था। इसका अध्यक्ष वजीर और प्रधानमंत्री होता था। तुगलक काल को मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि बलबन का काल इनका निम्न काल था। वजीर मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। उसके पास अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होते थे। वह अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नजर भी रखता था। देखिए दीवाने अर्ज जो बहुत पूछा जाता है, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। उसने अहमद अय्याज को इस विभाग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि किसने स्थापना की है, तो बलबन ने। पहला अध्यक्ष कौन था? तो अहमद अय्याज को पहला अध्यक्ष बनाया था। इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। आरिज़े मुबालिक का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों तथा घोड़ों का हुलिया रखना एवं सैन्य निरीक्षण करना था। दीवाने इंशा, देखिए ये शाही सचिवालय था जिसका प्रमुख दबीर खास कहलाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही घोषणाओं एवं पत्रों का पांडुलेख तैयार करना था। राजकीय अभिलेख भी इसी विभाग में रखे जाते थे। दीवाने रिसातल, तो देखिए इस विभाग के कार्यों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार के अनुसार ये विभाग पड़ोसी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था तथा विदेशों में जाने वाले व देश में आने वाले राजदूतों से संपर्क रखता था। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विभाग धर्म से संबंधित था। सद्र नामक अधिकारी इस विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवाने बरीद, तो देखिए यहाँ गुप्तचर विभाग था। इसका अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। ये राज्य का प्रमुख समाचार लेखक भी था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक व डाक चौकियां होती थी। मुन्हियांस या नामक गुप्तचर अधिकारी की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने कज़ा, तो देखिए ये एक न्याय विभाग होता था। काजी ए मुमालिक अथवा काजी उल कुज़ात इस विभाग का अध्यक्ष होता था। काजी ए मुमालिक न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति एवं न्यायपालिका के संचालन कार्य भी करता था। दीवाने रियासत बहुत पूछा जाता है ये। इस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए की थी। इसका कार्य सुल्तान के द्वारा बनाई गई मूल्य सूची के आधार पर सभी वस्तुओं के क्रय विक्रय का प्रबंध करना था। सभी बाजार के लिए अलग अलग अधीक्षक होते थे जिन्हें शाहाना ए मंडी कहा जाता था। देखिए शाहाना ए मंडी का क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो आपको दीवाने रियासत जरूर से याद रखना है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का नाम एकदम याद रखना है।
दीवाने अमीर को ही बहुत पूछा जाता है। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास एवं मालगुजारी व्यवस्था की जांच हेतु की थी। इसका अध्यक्ष अमीर दीवान को ही कहलाता था। ये विभाग दीवाने वजारत के नियंत्रण में कार्य करता था। दीवाने बंदगान देखिए एक दास विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य दासों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर उन्हें शाही कारखानों तथा अन्य स्थानों पर सेवा में लगाना था। इस विभाग के अंतर्गत अर्जे बंदगान, मजुमा, आदार व दीवान आदि अधिकारी होते थे। दीवाने खैरात तो देखिए इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य निर्धन एवं असहाय लोगों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। दीवाने इमारत देखिए दीवाने इमारत अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग को इमारत खाना भी कहा जाता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी मीरे इमारत होता था। दीवाने इमारत विभाग द्वारा अनेक सरायों, नहरों, बांधों, मस्जिदों, भवनों, मकबरों, मदरसों का निर्माण किया गया। देखिए दीवाने मुस्तखराज तो इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखना था। ये विभाग दीवाने वजारत के अधीन था। दीवाने इस्तिहाक तो देखिए जो दीवाने इस्तिहाक है ये एक पेंशन विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहीं पर दोस्तों देखिए हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए अगर आपने इसे कंप्लीट देखा होगा। दोस्तों और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।